उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मैनपुरी में कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। छुटपुट घटनाओं के बीच में जनपद में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि मतदान का प्रतिशत जो था पिछली बार की बाई इलेक्शन हुआ था उसको लेकर काफी निराशाजनक चिंता जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था नेताजी के निधन के बाद में तो करीब लगभग 68% मतदान हुआ था। लेकिन जब आम लोकसभा का चुनाव हुआ है उस लोकसभा चुनाव में 58.60% मतदान हुआ है। अब ये मतदान जो प्रतिशत कम हुआ है इसको लेकर क्या संदेश है, या क्या ये वोट बैंक जो वोट पड़ा है ये कम होने का रीज़न, इसका फ़ायदा सत्ता को मिलेगा या विपक्ष को मिलेगा या किसी अन्य को मिलेगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब 4 तारीख को मतदान का जो मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि जो मतदान कम हुआ था उसका ये फ़ायदा किसको मिला है। हमारे साथ मैनपुरी जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि ये पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन लोगों ने बखूबी इस जनपद को बारीकी से देखा है और इसकी भावनाओं को समझा है कि यहाँ मैनपुरी में जो मुलायम सिंह यादव के नाम का जो गढ़ कहा जाता है उस पर कितना सत्ता का असर देखने को मिला है। हम इनसे ही जानेंगे कि मैनपुरी में कल जो मतदान हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे, या क्या जो प्रतिशत कम हुआ है उसको लेकर क्या लगता है कि क्या नाम है आपका? दयाशंकर तिवारी। तिवारी जी, आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं मैनपुरी में, आपने मैनपुरी की राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है और जो मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है उसको लेकर भी सत्ता का कितना असर देखने को मिला है या विपक्ष का कितना फायदा मिला है। कल जो मतदान हुआ है उसको लेकर कैसे आश्वस्त हैं, या जो परसेंटेज जो प्रतिशत कम हुआ है ये क्या कह रहा है? मैनपुरी के इलेक्शन की एक सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। जातियों में बटे मतदाता मुद्दों पर कभी वोट करते नहीं है। मैं पिछले कई इलेक्शन के आपको उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ पर चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दे जब इलेक्शन होता है तो ये सारे मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए मसले हैं, इन मसलों पे आदमी ध्यान न देकर जातियों में बट के अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करता है। लेकिन इस बार एक अफसोसजनक बात ये रही है कि मतदाताओं में उत्साह कम देखा गया मतदान के प्रति, और यही वजह रही कि पोल ऑफ परसेंटेज जो है वो पिछले उपचुनाव की तुलना में काफ़ी कम हो गया। अब इस कम मतदान का किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर हम 96 से देखें, 1996 से लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती चली आ रही है, और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे सने सने इसको जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहने लगे, स्वीकारने लगे। पिछले उपचुनाव में भी डिम्पल यादव 2,88,000 मतों से विजयी हुई थी और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब इस बार उनके सामने यहाँ जो है प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री, वो मैदान में हैं। क्या नतीजे होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। आने वाला समय बताएगा। जो प्रतिशत कम हुआ है उसको लेकर मतदाताओं में जो जोश था वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि मतदाता मैनपुरी का कल वो शांति रहा, बहुत शांति दिखी और मतदाता का कोई व्यू नहीं आया, कोई फ्लो नहीं दिखा, लेकिन मतदान करता रहा, भले ही वो धीरे धीरे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा। मिश्रा जी, आप काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, कई इलेक्शन आपने कराए हैं। कल जो प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या किसको फ़ायदा हो सकता है? देखिए, फ़ायदा तो परिणाम के बाद पता चलेगा किसे फ़ायदा हुआ किसे नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ तक हम आकलन करें, मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की तुलना करें तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत कम होने से भाजपा को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वहाँ भी निश्चित रूप से भाजपा को कहीं न कहीं बढ़त मिली है। इन सब के बीच में जो मैनपुरी की समस्याएं हैं उनको लेके न तो भाजपा सामने आई न सपा सामने आई। इससे अलग हटके अगर हम देखें तो भाजपा केवल राष्ट्र प्रेम पे चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नाम पे चुनाव लड़ी। विकास के मुद्दे पूरी तरह गौड़ हो गए। विकास के मुद्दे पूरी तरह गौड़ हो गए। छुटपुट हिंसाओं के बीच जो मतदाता ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की, अपना रिव्यू नहीं दिया, उसको लेकर क्या अध्ययन करते हैं कि मतदाता जो साइलेंट रहा है उसका क्या लॉजिक रहा होगा?
देखिए, जहाँ तक पुराने चुनावों का आकलन करें तो सत्ता के विरोध में लहर होती है, सत्ता के विरोध में एक हवा होती है, उसका कहीं ना कहीं सत्ता को नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार चुनाव में प्रदेश सरकार के मंत्री मैदान में थे, उनके द्वारा कराए गए कार्य का उन्होंने हवाला दिया, समाजवादी पार्टी अपने कराए कामों का हवाला देती रही। लेकिन इन दोनों के बीच में मैनपुरी के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर किसी ने चर्चा नहीं की। मैनपुरी के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा नहीं की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्योंकि मैनपुरी नेताजी का गढ़ कहा जाता है और वो रहा है, तो उसको लेकर अंदाज लगाया जा सकता है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव है। सत्येंद्र सिंह जी, जो मैनपुरी में कल मतदान कम हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या अंदाज लगाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मतदान जो कम हुआ है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक तरफा बात है। क्योंकि मैनपुरी के लिए आप लड़ाई कब होती है, युद्ध कब होता है, जब दोनों जो धुरंधर होते हैं बराबरी के होते हैं। एक धुरंधर को कोई मतलब नहीं रहा हो मैनपुरी से, अचानक से आके उसको यहाँ पर कुदा दिया हो। और दूसरे, ये राजनीतिक मंच नहीं है सत्येंद्र जी, राजनीतिक मंच, ये पत्रकारों का विश्लेषण है। आप पत्रकार की हैसियत से आप बताइए कि जो परसेंटेज कम रहा है उसका व्यू क्या रहा और मत का ये फायदा किसको हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, ये फ़ायदा समाजवादी पार्टी को है। और मत का जो प्रतिशत कम हुआ है वो सरकार के खिलाफ लोगों में जिस तरह से लोग नहीं, ये लोगों को पता है कि यहाँ पर सरकार ने कुछ नहीं किया है मैनपुरी में। मैनपुरी में जो मतदान कल हुआ है, जो प्रतिशत कम रहा है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? अब कम मतदान हुआ है, उसका गर्मी का भी कारण है, कम हुआ है। और आगे जो कम का कारण रहा है, एक तो गर्मी रहा है, दूसरा नुकसान जो हो रहा है वो सब यही कारण है। क्या लगता है जी, छुटपुट घटनाओं के बीच में मैनपुरी में जो बहुत हाईलाइटेड चुनाव लोग कह रहे थे, क्योंकि पूरे देश की नज़र मैनपुरी में चुनाव के प्रति, किस तरीके से देखते हैं ये मतदान, क्या कहेगा? नहीं, छुटपुट घटनाएं तो हर इलेक्शन में होती है, कोई ये नया इलेक्शन नहीं है। और ये घटनाएं होती आई हैं और छुटपुट चली जाती हैं। लेकिन कम मतदान का जो है वो तो एक गर्मी का कारण ही हम मानते हैं उसी को। कम मतदान होना गर्मी के कारण था। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। हमारे साथ काफ़ी जो घुसिया जी हैं, वो पुराने पत्रकार हैं, कि कल जो प्रतिशत कम रहा है उसको किस नज़र से देखते हैं? आप पुराने पत्रकार हैं, अच्छा, ये अपना व्यू नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि जो प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर सभी लोगों के अपने अलग अलग नज़रिए थे, अलग अलग अंदाज थे, अलग अलग बातें थी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह प्रत्याशी थे, तो समाजवादी पार्टी से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी थी। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में बाई इलेक्शन में 2,88,000 वोटों से विजय हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। अब कल मैनपुरी में जो 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उन सभी के पक्ष में मतदान हुआ है और उन सभी की किस्मत का ईवीएम में वोट कैद हुआ है। अब जब 4 तारीख को मतगणना होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो सबके अपने अपने आकलन थे, अंदाज थे, नज़रिए थे, व्यू थे। अभी देखने की बात होगी कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब ये सेहरा किसके सिर सजेगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा या किला ध्वस्त होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी, किला ध्वस्त होगा। अब ये किला ध्वस्त होगा, ये समाजवादी पार्टी अपनी विरासत को बचा पाएगी। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।